पत्रकार एकता संघ गोरखपुर इकाई द्वारा पत्रकार आयोजित एकता कवि संघ सम्मेलन एवं सम्मान द्वारा जो समारोह कल के संबंध में कवि प्रेस सम्मेलन वार्ता। एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें आप किसको चीफ गेस्ट हैं, कौन कौन है उसमें, आप किसको सम्मान देंगे, उसके बारे में कुछ आप ज़रा बताएं। देखिए, इस जो ये ख़ास तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे जहाँ तक हमारे व्यूवर हैं उन तक ये बात पहुँच जाए कि पत्रकार एकता संघ गोरखपुर की इकाई जो है वो कल एक भव्य कवि सम्मेलन के साथ साथ सम्मान समारोह का आयोजन कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे देश के शहीद हुए जवान हैं या जो शहीद हुए हैं 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक का जो सफ़र था, उस बीच जितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी उनको याद किया जाए, उनको नमन किया जाए। और इस काम को बखूबी तरीके से अंजाम दे रहा है पत्रकार एकता संघ, जिसके अध्यक्ष आदर्श श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय वर्मा जी हैं, उपाध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव जी हैं, महामंत्री अमित भारती जी हैं और महासचिव दबीर आलम साहब। ये लोग मिलकर के एक भव्य शाम कर रहे हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, जिसमें देश के जाने माने कवि और शायर आमंत्रित हैं, जो दूसरे शहरों से भी आ रहे हैं, जिनमें कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, महाराजगंज जैसे जो है ज़िलों से भी लोग जो है हिस्सा लेने आ रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ कवि जो पूरे भारतवर्ष में जो है हास्य के लिए जाने जाते हैं, शैलेश मणि त्रिपाठी उर्फ मोबाइल बाबा भी उपस्थित होंगे। सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवित्री गोरखपुर से उनका ताल्लुक है, सुधा मोदी जी भी होंगी। साथ ही साथ प्रेमनाथ मिश्र कुशीनगर की पावन धरती से आ रहे हैं। साथ ही बस्ती से युवा शायर, युवा कवि जो इन दिनों बहुत नाम कमाया है, जिसने रुद्रा उत्कर्ष शुक्ला जी भी हमारे इस कवि सम्मेलन का हिस्सा होंगे। सौम्या यादव जी होंगी जो भोजपुरी में बहुत अच्छे गीत भी गाती हैं। साथ ही साथ आसिया सिद्दीकी जी होंगी, शिवांगी पाठक जी होंगी, श्वेता तिवारी जी होंगी और संचालन का दायित्व मेरे हिस्से में यानी मिन्नत गोरखपुरी के हिस्से में आएगा। और यकीन जानिए बड़ी ही शानदार ये शाम होने वाली है। इसके लिए मैं पत्रकार एकता संघ की तरफ से आप सबको आमंत्रित करता हूं और इन 4 पंक्तियों से उन सभी शहीदों को मैं इस अवसर पर भी याद करता हूं कि कुर्बानियों के दम पे जिंदा वतन हमारा है, कुर्बानियों के दम पे जिंदा वतन हमारा है, फैला हुआ अमन रोशन चमन हमारा है, जिनके जतन से हमने ये आज़ादी पाई है, ऐसे शहीदों को सत सत नमन हमारा है। इसमें आप किसको बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं? देखिए, पत्रकार एकता संघ का उद्देश्य यही है कि समाज में जो लोग उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह से, उनके योगदानों के लिए उनको सम्मानित किया जाए। विशेष रूप से आप देखेंगे कि डॉक्टर को कहा जाता है ये भगवान का दूसरा रूप होता है, तो उसके लिए पत्रकार एकता संघ ने ये कोशिश की है कि कोविड जैसे पीरियड में जो लोग, खासतौर पे जो ऐसे डॉक्टर जिन्होंने निस्वार्थ भाव से, जब धन की लूट मची हुई थी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्जित करना चाह रहे थे, ऐसे में वो डॉक्टर जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। साथ ही साथ आप जानते हैं कि खबर आप तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ होता है जिस आदमी का, उसको आप कहते हैं कि वो छायाकार है या पत्रकार फोटोग्राफर है। तो वरिष्ठ छायाकार का भी यहाँ पर सम्मान होना है, बहुत सारे समाजसेवियों और साहित्यकारों का सम्मान होना है। और यकीन जानिए शहर के उन क्रीम लेयर को ये चुन करके पत्रकार एकता संघ ले आया है, जो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिए हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर शहर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, एसपी ट्रैफिक गोरखपुर, एसपी जीआरपी के साथ बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूँ। देश प्रदेश वासियों को कुछ संबोधन देंगे? जाहिर सी बात है, ये ऐसा अवसर है जब हम सब खुशियां भी मना रहे हैं और आज हम 14 अगस्त को बैठे हैं, एक ऐसी पीड़ा का दिन जब धर्म के आधार पर मुल्कों को बांटा गया, और आज ऐसी पीड़ा जिसे आज भी भारतवासी झेल रहे हैं। इस शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा कि सजा के अपने घर में गीता और कुरान रखते हैं, जहाँ पर राम रखते हैं वहीं रहमान रखते हैं। हमें ये सोचकर मिन्नत बहुत ही फ़ख्र होता है कि हम अपने दिल में एक खूबसूरत सा हिंदुस्तान रखते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी मुबारकबाद, और मैं ये दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि हमारे मुल्क में अमन व अमान, आपसी भाईचारा, सौहार्द ऐसे ही बना रहे।